का जिक्र करते हैं। असल में ये बेसिकली होते हैं 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। अब मैं इन सारों को आपको बारी बारी बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ये दो कीवर्ड्स हैं जिनको हम मोस्टली डिस्कस करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको हम मोस्टली डिस्कस करते हैं। चाहे आप कहीं से कोर्स सीख रहे हो, चाहे आप कहीं पे काम वगैरह कर रहे हो, तो आप मोस्टली जो जिक्र करते हैं ना वो इन्हीं दो कीवर्ड्स का करते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड बेसिकली वो होते हैं जो 3 वर्ड या 3 वर्ड से कम हो, और ये आपका बेसिकली मेन कीवर्ड होता है। कि अगर मैंने अपनी वेबसाइट में है मेरी डिजिटल मार्केटिंग की, उसके अंदर जब मैं कंटेंट लिख रहा हूँ तो मेरा इसमें शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होगा? डिजिटल मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये मेरा हो गया एक शॉर्ट टेल कीवर्ड। क्यों? क्योंकि 3 वर्ड या उससे कम पे बेस कर रहा है। ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं ना, इनकी जो रैंकिंग है वो भी ज़्यादा होती है, इनका कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। तो ये बेसिकली आप अपने कंटेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। वो एक ऑब्वियस सी चीज़ होती है कि आप कंटेंट किस तरह का लिख रहे हैं, उसी के हिसाब से आपका जो एक मेन कीवर्ड होता है। फिर जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है वो भी बेसिकली आपका उसी से आप कह लें कि शॉर्ट टेल कीवर्ड से आप उसको बनाते हैं। कि अगर इसी को मैं ये कर दूं कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, तो अभी एक प्रॉपर लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। कि पहले था खाली डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर। ये हो गया आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो ये आगे जाके ये भी हमने पढ़ना है कि हमने कहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स यूज़ करने, कहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करने। मोस्टली होता है ऐसा कि जब आप एक कंटेंट लिखते हैं तो उसमें जो आपका ज़्यादा फोकस होता है वो आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के ऊपर होता है। लेकिन हम उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी डालते हैं, लेकिन वो 2 से 3 डालते हैं। तो मतलब वो 2 से 3 आप कह लें कि मोर देन इनफ होते हैं। वो आप बहुत ज़्यादा डालने उसको डालते नहीं, लेकिन डालने की जो ज़रूरत है वो पेश आती है, डालना ज़रूरी होता है। लेकिन वो हम सिर्फ़ 2 या 3 ही डालते हैं। जो ज़्यादा हम लोग डालते हैं वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स डालते हैं। अच्छा, फ्रेश कीवर्ड्स वो होते हैं कि अगर आपका कोई करंटली एक इवेंट चल रहा है, जो कि अब आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है। कुछ भी नया, कोई भी नया, हर आए दिन कोई ना कोई नया एक आपके लिए स्कैंडल निकल आता है, कोई नया एक नया इवेंट स्टार्ट हुआ होता है, उसी के रिगार्डिंग हैशटैग्स बनते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह लें, आज से 2 ढाई साल पहले जब ये अली जफर वाला केस हुआ था, मीशा शफी वाला, तो सबने ये हैशटैग बना लिए थे मी टू। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो ये जो आपके हैशटैग्स बनते हैं ये आपके कीवर्ड्स बन जाते हैं। तो कहीं भी आप वो आप उस बार उससे रिगार्डिंग अगर आपकी कंटेंट लिख रहे होगे या कोई भी ऐसा आप केस लिख रहे होगे, तो आप वहाँ पे मी टू का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ये अब नहीं, ये मैं वाली एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि अब तो वो ऑब्वियसली आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। ये फ्रेश कीवर्ड्स होती वही है कि वो इन ट्रेंड हो, कि उस समय वो करंटली वो काम चल रहा हो, तो आप उसको एज ए फ्रेश कीवर्ड यूज करते हैं। फिर आपका आता है एवरग्रीन कीवर्ड्स। एवरग्रीन कीवर्ड्स वो होते हैं कि जो हमेशा, एक तो कह लें सदाबहार रहते हैं। इनके वॉल्यूम में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि हम कहें कि यार आज से 5 साल पहले ये कीवर्ड या फिर ये चीज़ बहुत इन थी, अब तो बिल्कुल ही गायब हो गई है। उसमें सिर्फ इतना फर्क होता है कि हाँ यार 5 साल पहले ज़्यादा थी, अब थोड़ी सी कम हो गई है। फिर हो सकता है कि 2 साल बाद दोबारा और ज़्यादा हो जाए। जैसे एक एक चीज़ थी जो मैं अपनी ग्रेजुएशन से सुनता आ रहा हूँ, कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। मतलब ये कि ऐसी चीज़ है कि आप उसको कभी भी उठा के देख लें, इसका वॉल्यूम आपको 19-20 का फ़र्क नज़र आएगा, थोड़ा उतार-चढ़ाव नज़र आएगा, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक्सट्रीम चेंजेस नज़र नहीं आएँगी। कि यार 2012 में बहुत पीक पे था, लेकिन अब 2021 में ये बिल्कुल इसका वो है ही नहीं। या 2014-15 में बिल्कुल हल्का-सा इसकी वो वॉल्यूम होता था, लेकिन अब बहुत पीक पे। नहीं, ये एक ऐसा कीवर्ड है कि हर बंदा जो थोड़ा-सा भी आलसी टाइप हो ना, जो ऑफ़िस ना जाना चाहता, वो अपने दोस्तों से भी यही बात करेगा कि यार कोई ऐसा काम बता कि मुझे ऑफिस ना जाना पड़े, मैं घर बैठे-बैठे काम कर लूँ। ठीक है, वो सर्चेज़ में भी यही करेगा। तो ये एवरग्रीन कीवर्ड होते हैं कि जो जिनका जो वॉल्यूम है उनमें थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव के साथ वो हर वक़्त इन रहते हैं। अच्छा, फिर